हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आपकी प्रिपरेशन आई होप अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हमने मेटल नॉन मेटल फिनिश कर चुके हैं। हम शॉर्ट रिवीजन क्विक रिवीजन भी उसका फिनिश कर चुके हैं। देन मैंने आपको एक्सरसाइज कुछ दी थी करने के लिए। आई होप आपने वो कर ली होगी। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आज मैं आपके लिए सॉल्यूशंस लेके आया हूँ। कुछ और क्वेश्चंस हैं और वो सारे भी इंक्लूडेड हैं और उन सब का सॉल्यूशन है। क्लियर गाइस, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं सारे। क्लियर गाइस, सो शुरू करते हैं फिर। मैं हूं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर है, और आप देख रहे हैं ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो आइए शुरू करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर है प्रथम, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। चार चीज़ें बतानी है कि ऐसे ऐसे कौन कौन से मेटल हैं जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ऐसा कौन सा मेटल है जिसको चाकू से काट सकते हैं, ऐसा कौन सा मेटल है जो हीट का कंडक्ट बहुत अच्छे से करता है, और ऐसा कौन सा मेटल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। सो गाइज, जो मैं बताता हूँ आपको, मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, माइनस में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। गैलियम रूम टेम्परेचर पे वैसे सॉलिड रहता है, बट गर्मियों में पिघल जाता है, जैसे कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 32-33 डिग्री सेल्सियस होता है। पोटेशियम है, सोडियम है, इनको चाकू से काटा जा सकता है। सिल्वर है, वो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। मरकरी है, वो हीट का जो है उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसीलिए उसको थर्मोमीटर में हम यूज़ करते हैं, है ना। लेड ऑल्सो इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट आपका आता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी क्या होती है। मेलेबिलिटी थिन शीट में कन्वर्ट करना मेलेबिलिटी है, और वायर बनाना डक्टिलिटी है। क्लियर है गाइस, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। मिनरल और एंड गैंग, इन तीनों चीज़ों को डिफाइन करना है। व्हाट इज मिनरल। मिनरल वो होता है जो अर्थ क्रस्ट से हम माइनिंग के थ्रू खोद खोद के निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनरल। वो तो मिनरल हो गया जो खुदाई करके निकाला जाता है। क्लियर है। और वो हो गई वो सब्सटेंस जिससे हम आसानी से प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली, कन्वीनियंटली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, है ना। बहुत बड़े बड़े लम्ब्स आते हैं नीचे, भाई अर्थ क्रस्ट से निकलता है सारा लोहा वगैरह, पता ही होगा आपको। क्लियर गाइज। सो दोस्तों, जब हम खुदाई करते हैं तो उसके साथ मिट्टी विट्टी सब आती है, और उसमें मेटल भी होता है, तो मेटल उसमें से हम प्योर करके निकाल लेते हैं, इम्प्योरिटी को अलग छोड़ देते हैं। सो जो जिस सब्सटेंस में से हमने ये प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट किया और इम्प्योरिटी अलग की, है ना, उसको हम बोलेंगे ओर। और ऐसे मिनरल, मिनरल वाटर भी होता है ना, अर्थ क्रस्ट से मिलता है। ऐसे मिनरल जिसमें से हमें मेटल नहीं मिल रहा, उसको हम और नहीं बोलते। अब बात करते गैंग, गंगू, है ना। गैंग होता है सिलीसियस इम्प्योरिटी, सिलिका होती है मिट्टी। तो जैसे हम खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं, अर्थ क्रस्ट से चीज़ें निकालते हैं, उसके साथ में मिट्टी भी आती है। सो मिट्टी क्या है कि इम्प्योरिटी है, हमें नहीं चाहिए मिट्टी, हमें तो मेटल चाहिए। तो सिलीसियस, सिलिका, मिट्टी, है ना, मिट्टी वाली जो अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है, उसको हम गैंग बोलते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम पोटेशियम वाटर के साथ जब आपको मैंने मेटल एक्टिविटी सीरीज बताई, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू लर्न द मेटल एक्टिविटी सीरीज। जब मैं बता रहा था आपको, तब मैंने रिएक्शन सबकी बताई थी, है ना, कि भाई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं, फिर रिएक्टिविटी कम हो जाती है, कुछ वो गर्म पानी से रिएक्ट करने लगते हैं, फिर और रिएक्टिविटी कम होती है तो वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, और फिर और रिएक्टिविटी कम होती है तो वो रिएक्शन करते ही नहीं है। तो आयरन स्टीम से रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। तो जो कैल्शियम है और पोटेशियम है ठंडे पानी से रिएक्ट कर लेते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और साथ में बहुत सारी हीट लिबरेट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, अपने आप ही हो जाती है। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मीन्स अपने आप होना, है ना। सो ये है। और ये फ्लोट क्यों करते हैं, ये भी मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, उसका रीज़न।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि ABCD 4 मेटल आपको दिए गए हैं एंड एडिड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन, द रिजल्ट ऑब्टेन हैव बीन टेबलेटेड एज फॉलो। टेबल में रीजन ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि ए मेटल है वो आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर जाता है। बी मेटल है वो आयरन सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर जाता है, जिंक सल्फेट के साथ कुछ नहीं करता। सी मेटल जो है वो आयरन सल्फेट के साथ कुछ रिएक्शन नहीं करता, कॉपर सल्फेट के साथ कुछ रिएक्शन नहीं करता, जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या कर लेता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डी किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करता। पूछा क्या है, फर्स्ट पॉइंट, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर। तो हमें क्या है, पहले कॉलम में क्या है, आयरन सल्फेट है, मीन्स आयरन है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद सिल्वर है। सो आयरन से ऊपर जो होगा वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो देखो आयरन को डिस्प्लेस किसने किया, आयरन को डिस्प्लेस करने वाला मेटल है बी। तो मेटल बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग आयरन, कॉपर, जिंक एंड सिल्वर, ठीक है। उसके बाद में है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडिड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम बी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, जाहिर सी बात है ना। अरेंज द मेटल ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के टर्म में लगाना है, तो बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव कौन है, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव है मेटल ए। फिर उससे कम रिएक्टिव कौन है, उससे कम रिएक्टिव है मेटल सी, है ना, उससे कम रिएक्टिव है मेटल डी। तो ये हो जाएगा BACD। इस टाइप से इनका अरेंजमेंट हो जाएगा। क्लियर गाइज। सो ये रहे आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड के। बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, और BACD इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। तो फिक्स है, छोटी सी चीज़ है, आपको पता होगा। अगर आपने सारी वीडियोस देखी होंगी तो सारे आंसर आपको पता लग रहे होंगे। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू ए रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो रिएक्टिव मेटल यहाँ पे क्या, कोई सा भी ले लो रिएक्टिव मेटल, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया हमने, तो वहाँ से क्या एक सॉल्ट बनेगा, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। सो SO4 के साथ में उस मेटल का एक सॉल्ट बन जाएगा, जैसे कि आयरन की रिएक्शन इसने बोला दिखाने के लिए। तो चलो हमने आयरन में ही डाल दी, आयरन को ही डाल दिया H2SO4 में। सो क्या हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। क्लियर गाइस। What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? Write the chemical reaction take place. ठीक है। अब मेटल एक्टिविटी सीरीज में ये देखो कि आयरन में और जिंक में कौन ऊपर है, तो केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके, आलू जरा जरा, है ना, और फीके। तो जिंक के नीचे आता है आयरन, तो जिंक इज द मोर रिएक्टिव देन आयरन। सो जिंक कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड यहाँ पे जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म होगी, जो कि आपको आंसर में दिख भी रहा होगा। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने गाइस आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और फिर उनको शेल में क्या कर देना है, फिल कर देना। कैसे भाई, सोडियम का होता है 11, तो क्या कर देंगे 2,8,1। ऑक्सीजन का होता है 6, तो 6 के लिए ऑक्सीजन का होता है, सॉरी 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होता है ना, तो 2,6। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, तो 2,8,2। क्लियर है गाइस। अच्छा उसके बाद और कुछ भी है क्या, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O MgO एंड द बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ MgO, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। ये सारी जो है ना मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे वो ट्रांसफ़र करता है। सो क्लैरिफाई करने के लिए वहाँ पे आप देखें कि कैसे होता है। यहाँ पे सिंपल ये देखिए, 2 सोडियम एटम एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते ही क्या हो जाएगा, वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेंगे। सो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, और ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे,
जो कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो Na2O की फॉर्मेशन हो गई। Mg क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे, ये देखिए Mg का होता है 12, 282 इस टाइप से चलेगा। सो बाहर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर देगा और 2 ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन को। सो क्या बन जाएगा, सीधा सीधा MgO बनेगा। द आयन प्रेजेंट, आयन कौन कौन से प्रेजेंट है आपको पता ही है, Na+ और O-2 और Mg+2 और O-2। नेम 2 मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में जो पाए जाते हैं उन क्या 2 मेटल का नाम लिखना है। तो फ्री स्टेट में कौन कौन से पाए जाते हैं, गोल्ड पाया जाता है, सिल्वर पाया जाता है ना, प्लेटिनम पाया जाता है। तो ये सारे फ्री स्टेट वाले नोबल मेटल इनको बोलते हैं, इनर्ट मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिविटी होती है इनकी। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए कौन सा केमिकल प्रोसेस हम यूज़ करते हैं गाइस, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्साइड को रिड्यूस करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन, है ना। कई सारे तरीके होते हैं रिडक्शन के, रिडक्शन बाय हीटिंग, या तो सीधा सीधा गर्म करके हम, जैसे कि HgO है, मरकरी के साथ जो है ना ऑक्साइड बना है कोई, तो उसको सिंपल हीट करो, मरकरी अलग ऑक्साइड अलग, क्लियर गाइज। और अगर ZnO है, ज़्यादा हीट उसको रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे हम स्मेल्टिंग कराते हैं। सो स्मेल्टिंग से कार्बन ऑक्सीजन को लेके उड़नछू हो जाता है और मेटल हमें मिल जाता है। उसके बाद में है, उसके बाद में कहाँ है, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, है ना। मेटल को रिड्यूस करने के लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। स्मेल्टिंग, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है कार्बन के साथ रिडक्शन की, ये स्मेल्टिंग प्रोसेस की रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। सो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस बाय टू मेटेलिक जिंक बाय हीटिंग विद कार्बन, दिस इज नोन एज स्मेल्टिंग प्रोसेस। Manganese dioxide is reduced to manganese by treating it with aluminium powder. This is called aluminothermit reduction. Aluminothermit reduction. This is called aluminothermit reduction, है ना, जिसमें एल्यूमिनियम का पाउडर हम यूज़ करते हैं। रेलवे ट्रैक जॉइनिंग के लिए भी ये यूज़ किया जाता है गाइस, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद ए following metal, in which case you find displacement reaction taking place. So यहाँ पे देखिए आंसर ये रहा। अब देखो जिंक को जिंक के साथ गर्म करेंगे तो कुछ होगा, नहीं होगा। अच्छा, जिंक को मैग्नीशियम के साथ गर्म करेंगे तो क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है क्या, ये बताइए ज़रा। यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए पॉसिबल है कि यहाँ पे रिएक्टिविटी का डिफरेंस आ गया, ठीक है। मैग्नीशियम जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव है, जो कि जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर के साथ कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव है, और मैग्नीशियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और कॉपर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को, है ना, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर डिस्प्लेस, कॉपर को क्या करेगा, ठीक है गाइस। तो ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये थ्योरी हम यहाँ पे लगा देंगे, जो कि हमें कौन बताती है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, उसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली, इनर्ट मेटल डू नॉट कोरोड इजिली, जिनकी रिएक्टिविटी लेस है वो कम रिएक्शन करते हैं और जो है ना कोरोजन से प्रिवेंट करते हैं अपने आप को। जैसे कि सोडियम है, हम क्या मॉइस्ट एयर में नहीं लाते क्योंकि आग पकड़ लेता है, हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद में गोल्ड है, ऐसे ही रखा रहता है, कुछ नहीं होता, मॉडरेट रिएक्टिव की बात करते हैं। चलो, आयरन है, धीरे 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 क्या डिके होता रहता है। एल्यूमिनियम है, एक प्रिवेंटिव लेयर आ जाती है ना। तो जैसे ही हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी कम हो रही है, रिएक्टिविटी कम हो रही है तो क्या हो रहा है, जो कोरोड होने की पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो रही है। व्हाट आर द एलॉयज, एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर ना हम 12th में फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। सो एलॉय क्या है,
होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉलिड टू सॉलिड का मिक्सिंग है, और वो भी होमोजीनियस। होमोजीनियस होता है एक समान, जैसे कि सपोज करो मैं दो मिक्सचर बता रहा हूँ आपको, एक में तो 9th में आपने पढ़े होंगे वैसे तो, लेकिन जिन जो भूल गए उनको बता रहा हूँ कि जैसे कि हमने एक गिलास में पानी लिया, मतलब 2 गिलास में पानी लिया, और एक में हमने चीनी या नमक घोल दिया, और दूसरे गिलास में हमने क्या, रेत, सैंड उसमें डाल दिया। तो जो पहले वाला गिलास था जिसमें चीनी घोला था या नमक घोला था, ठीक है, उसमें क्या था, मैं कहीं से भी सैंपल लूँ मुझे टेस्ट एक जैसा मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि घुल चुका है वो। लेकिन सैंड में क्या है, सैंड नीचे बैठ जाएगा। सो जो कंप्लीटली डिजोल्व है यूनिफॉर्मली हर जगह एक समान, उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, और जिसमें कंसंट्रेशन अलग अलग है उसमें बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। सो एलॉय जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर मेटल्स का, है ना। तो जो सारा आप लोहा हुआ जो भी देखते हैं ना अपने सराउंडिंग्स में, जितने मेटल देखते हैं सब एलॉयज होते हैं, है ना। प्योर एलिमेंट हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो महंगा पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, NaCl सॉल्यूशन और कॉपर मेटल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, NaCl का सॉल्यूशन है और कॉपर का मेटल है। NaCl ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ज़्यादा स्टेबल है, वो नहीं देगा। MgCl2 और एल्यूमिनियम नहीं होगा क्योंकि Mg हैज़ इज़ मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। FeSO4 solution and silver नहीं, because Fe is more reactive than Ag. AgNO3 solution and copper, हाई कोर्ट है आपका, यस, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, इट कैन डिस्प्लेस Ag from its salt solution. Which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? फ्राइंग पैन है ना, जिसमें फ्राई करते हैं चीज़ों को, तो रस्टिंग से उसको रस्ट लग, आयरन का बना है वो, रस्ट लगने से बचाना है, तो हम क्या करेंगे उस पर। अगर सिंपल ये आयरन बोलता कि रस्ट लगने से बचाना है तो ग्रीस अप्लाई कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है। पेंट कर सकते थे, प्रिवेंट कर देगा रस्ट से। कोटिंग ऑफ जिंक कर सकते हैं हम, है ना, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, तो वो भी प्रिवेंट कर देगा। तो ऑल ऑफ द अबव होता, लेकिन यहाँ पे है फ्राइंग पैन, उसको ग्रीस नहीं लगा सकते, खाने में ग्रीस आ जाएगा और जल जाएगा। दूसरा, पेंट भी नहीं लगा सकते, हीटअप होके वो खाने में भी आएगा क्योंकि फ्राई करके खाएंगे ही तो कुछ ना कुछ। क्लियर गाइस। सो यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन पे ही टिक करना है, ऑल ऑफ द अबव पे टिक नहीं करना। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद ए high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be, एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंपाउंड दे रहा है जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट है हाई फाई, है ना, और ये कंपाउंड क्या वाटर में सोल्यूबल है। सो अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, है ना, या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, यही पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोनों ही वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं है उनका क्योंकि वो पहले से ही गैस है। सिलिकन, सिलिकन डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। आयरन, आयरन भी वाटर में सोल्यूबल नहीं है, आयरन ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल नहीं है, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सो बाकी बचता कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल बेस बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सो कैल्शियम पे टिक करना है। फूड कैन आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक, बिकॉज रीज़न क्या है इसका, क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो टिन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना, और हमें क्या चाहिए, फूड कैन में रिएक्टिविटी कम चाहिए क्योंकि रिएक्शन होगी तो वो हार्मफुल हो सकती है और हार्मफुल उसको नहीं होना। क्लियर गाइज। इसलिए यू आर गिवन ए हैमर, a battery, a bulb, wire and a switch. How could you use them to distinguish between sample of metal and non metal? आपके पास क्या है, एक हथौड़ा है, एक बैटरी है, एक बल्ब है, एक वायर है, एक स्विच है ना। तो मेटल नॉन मेटल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो हैमर से तो आप देख सकते हैं क्या, मेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, बल्ब वायर स्विच से हम क्या कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं। क्लियर गाइस। सो ऐसे हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे।
कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारी अप्लाई कर देना, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मेटल है कि नॉन मेटल है। मैंने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक एक करके आपको बताई है, एक्सेप्शन भी बताए हैं। क्लियर गाइज? Assess the usefulness of these tests in distinguishing between metal and non-metal. The above test useful in, ये यूँ कह रहा है कि भाई केमिकल रिएक्शन हमें करनी नहीं पड़ेगी और ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं कि मेटल है कि नॉन मेटल है। क्लियर है गाइस? व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि दोनों से रिएक्शन करते हैं, एसिड से भी रिएक्ट करें और बेस से भी, दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है ना। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल विच विल नॉट। भाई देखो, मेटल एक्टिविटी सीरीज में एक जगह हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल है, जितने भी मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वो हाइड्रोजन को एसिड से लिबरेट करवा सकते हैं। और जितने भी हाइड्रोजन से नीचे हैं, है ना, कॉपर है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, ये सारे उसको डिस्प्लेस नहीं करवा सकते। ठीक है, सो ये 2 एग्जाम्पल मांग रहा था, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए। क्लियर गाइस? यही यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपर एंड सिल्वर इसने एग्जाम्पल भी दे दिया, जो डिस्प्लेस नहीं करवा, कॉपर सिल्वर नहीं करवा पाएंगे। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल M, what would you take as anode, the the cathode and the electrolyte? एक मेटल M है तो एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? एनोड होगा इम्प्योर मेटल M का, जो इम्प्योर मेटल है ना, इम्प्योरिटी के साथ M उसके एनोड होगा। प्योर मेटल M जो है वो उसका कैथोड होगा, और M का ही कोई सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it, as shown in the figure below. है ना, ऐसे उसने क्या क्या लिया भैया, एक सल्फर पाउडर लिया स्पैटुला में और उसको हीटअप किया और गैस को उसने टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। सो व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर पे गैस का क्या जो है रिएक्शन होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या एक्शन होगा, और राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। सो गैस जो निकलेगी यहाँ से वो निकलेगी एसिडिक। ठीक है, एसिडिक निकलेगी। एसिड लिटमस पेपर को कैसा करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को कर देगी रेड, है ना, ब्लू लिटमस पेपर को कर देगी रेड। और उसके बाद में सल्फर और ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। ये एसिड रेन जो बनता है ना गाइस, ये इसी से बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट, सल्फर ट्राइऑक्साइड H2SO4 में कन्वर्ट, या फिर H2SO3 में कन्वर्ट, सल्फर डाइऑक्साइड SO3 में कन्वर्ट हो जाती है H2SO3 में। सो ये दोनों मिलके क्या होते हैं, H2SO4 H2SO3 दोनों ही एसिड होते हैं, और जब इनकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, pH वैल्यू कम हो जाती है, सो 5.6 से 5.5 से कम हो जाती है, तो उसको एसिड रेन का दर्जा दिया जाता है। क्लियर गाइस? दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। स्टेट 2 ways टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या करना है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग करना है, गैल्वेनाइजेशन करना है, मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ऑयलिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, ये सब तो करते हैं ऊपर वाले तो हम, है ना, जो हमारे आयरन के कुछ होते ना, करवाते ना पेंट घरों में, सो उस पर क्या, रस्ट को प्रिवेंशन के लिए तो करवाते हैं। गैल्वेनाइजेशन में भी जिंक मेटल की कोटिंग होती है। जो गैल्वेनाइजेशन, जैसे कि आपकी बाइक है, कार है ना, इसमें जो मेटल बॉडी है ना, वो सारी गैल्वेनाइज्ड होती है ना, उसमें मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मैंने बताया था, उस टाइप से कोटिंग करवा दी जाती है। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। कैसे ऑक्साइड फॉर्म होंगे जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइंड होंगे। नॉन मेटल हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ध्यान रहे इस चीज़ का, है ना। CrO3 एंड Mn2O7 को छोड़ के बाकी सारे मेटल क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड। गिव रीज़न।
प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। ऐसा क्यों? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। ऐसा क्यों? एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। सो प्लेटिनम, सिल्वर एंड जो गोल्ड हैं, इनकी ज्वेलरी बनती है बिकॉज दे आर लस्ट्रस मेटल, बहुत शाइनी होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं देखने में, एंड ऑल्सो द दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, दीज आर कॉल्ड इनर्ट मेटल, नॉन रिएक्टिव मेटल, नोबल मेटल। सो ये रिएक्ट नहीं करते, कोरोड नहीं होते, है ना। सो इसलिए इनकी ज्वेलरी जो है ना बनाई जाती है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। ऑयल में इसलिए क्योंकि ये क्या कर लेते हैं ना, मॉइस्ट एयर से भी रिएक्शन कर लेते हैं, है ना, और ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। अगर ज़्यादा मॉइस्चर मिल गया तो आग भी लग जाती है वहाँ पे। क्लियर है? सो इसलिए इनको ऑयल में डिप करके रखा जाता है। एल्यूमिनियम इज़ हाईली, कहीं पे स्टोर्ड अंडर ऑयल है, कहीं पे सबमर्ज्ड इन ऑयल है, सो उनमें कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। एल्यूमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये क्या कर लेता है, एक तो लाइट वेट होता है, दूसरा ये एक प्रिवेंटिव लेयर फॉर्म कर लेता है और फर्दर ऑक्सीडेशन को ये प्रिवेंट कर देता है। ऑक्सीडेशन होता नहीं, सो लॉन्ग लास्टिंग लाइफ होती है उनकी। दूसरा, वजन में हल्के होते हैं। ठीक है, इसलिए कुकिंग के यूटेंसिल्स में इनका प्रयोग किया जाता है। अरे एक और रह गया, कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। गाइस, पूरा मेटलर्जी की एक यूनिट है 12th में, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। सो यहाँ पे होता ये है कि सल्फाइड और हैं, कार्बोनेट और हैं, ठीक है, और तुम्हारी ऑक्साइड और तो ऑक्साइड में है ही, ठीक है, हैलाइड और हैं, वो सारी उनको हम क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि अगर सल्फाइड और की बात करता हूँ फिलहाल, तो सल्फाइड और मतलब जैसे कि Ag2S है ना, Hg2S है, Cu2S है, ये सारे क्या हैं, सल्फाइड और, जिसमें सिंपल S लगा हुआ है, बाद में सल्फर लगा हुआ है ना। सो सल्फर को वहाँ से हटा के डायरेक्ट मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इज़ वेरी वेरी टफ, रेदर देन हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे पहले और उस ऑक्साइड को फिर कार्बन से रिड्यूस करवा लेंगे। सो ये जो दो स्टेप हैं ये इजी हैं उस सिंगल स्टेप के मुकाबले, है ना, इसलिए दो स्टेप में चलते हैं। ये रहे इसके आंसर्स। क्लियर गाइस? यू मस्ट हैव सीन tarnished copper vessel being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessel. Copper vessel moist carbon dioxide with moist carbon dioxide in air to form copper carbonate. कॉपर कार्बोनेट होता है, ग्रीनिश कलर में रहता है, इसलिए उस पर ना थोड़ा ग्रीनिश टाइप से वो करोड होता है ना। सो अपना जो वो ब्राउन कलर है वो खो देता है, तो उसको साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमन और जो टैमरिंड होता है, लेमन में क्या कौन सा सिट्रिक एसिड होता है और टैमरिंड में क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। सो एसिडिक इन नेचर होते हैं सारे, इसको क्या कर लेते हैं वो न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को, बेस को कार्बोनेट फॉर्म करता है जो कि बेसिक होता है ना। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये टैमरिन न्यूट्रलाइज द बेसिक copper carbonate and dissolve the layer into the solution. That's why tarnished copper vessel are cleaned with lemon और tamarind juice, है ना। सो एसिड बेस क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, सो इसलिए वो क्लीनिंग वहाँ पे हो जाती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। आंसर, मेटल नॉन मेटल को अलग अलग करते हैं। मेटल आर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने बिल्कुल भी फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी है ना वो सारी बताई हुई हैं आपसे। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। They react with water to form oxide and hydroxide. They do not react with water. Non-metal water से react नहीं करते. They react with dilute acid to form salt and evolve hydrogen gas. They do not react with the dilute acids. Clear guys? They react with the salt solution of metal depending upon their reactivity. सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे ही होती है, ठीक है। दीज रिएक्ट विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल्स। सो
दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबके अपने अपने काम है। बाकी आप अगर प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ पे लिख देंगे कुछ चुनिंदा, है ना, तो ये भी डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे। क्लियर गाइस, प्रॉपर्टीज़ है सिंपली। ए मैन वेंट डोर टू डोर posing as a posing as a goldsmith. अच्छा, he promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? सो डिटेक्टिव बनने के लिए हो जाइए तैयार। और इसमें डिटेक्टिव अलग कुछ भी नहीं है। आपको पता होगा कि एक सॉल्यूशन होता है एक्वारेकिया। एक्वारेकिया सॉल्यूशन क्या करता है, नोबल मेटल्स जो नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, नोबल मेटल्स जो जिनको बोला गया हमने, उन सबको क्या है ना डिजोल्व कराने के काम आता है, स्पेशली गोल्ड। तो ये क्या होता है, HCl और HNO3 का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। इनका रेशियो क्या होता है, 3:1। एक्वारेगिया बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार, ठीक है। सो ध्यान रहे एक्वारेगिया का कि 3:1 मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, 3 पार्ट। सपोज करो मिक्सचर हम बना रहे तो 3 ml HCl लेंगे और 1 ml उसमें क्या मिला देंगे, HNO3, दोनों कंसनट्रेटेड होने चाहिए। ये क्या कर लेते हैं, गोल्ड को डिजोल्व कर लेंगे। सो आपने ये सुना भी होगा है ना कि सोने के गहने चमकाओ करके कुछ पहले, एक बार बहुत दिन पहले ये सिस्टम चला था कि घर पे ही आते थे वो ऐसे ही, है ना, नॉक नॉक सोने के गहने चमकाने। तो कुछ लेडीज उनको दे देती थी कि ये लीजिए, तो वो हल्के से चमका जाते थे, है ना, पिटने के डर से। इसने तो ज़्यादा वेट लॉस कर दिया गोल्ड ऑर्नामेंट्स का। सो हल्के से वो क्या करते, चमका जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि वो सोना उतार लेते थे। क्लियर गाइस। सो एक्वारेकिया सॉल्यूशन होता था। गिव रीजंस वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स, नॉट स्टील इन अलॉय ऑफ आयरन। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन, है ना। सो हम कॉपर के टैंक प्रेफर करते हैं, हॉट वाटर टैंक जो बनाते हैं वो कॉपर के, स्टील के क्यों नहीं बनाते, क्योंकि जो गर्म पानी होता है ना उस स्टील में, उसमें रिएक्शन हो जाती है ना, और कॉपर रिएक्ट नहीं करता है। तो जैसे कि नीचे इन्होंने स्टीम से रिएक्शन दिखाई है, Fe और H2O, है ना, तो ये क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट कर देता है। आयरन ऑक्साइड का उतना खतरा नहीं है जितना हाइड्रोजन गैस का है, ठीक है। टैंक फट जाएगा, और टैंक ना फटे, चलो सेफ्टी वॉल्व ओपन हो गई टैंक की मान लिया, तो वहाँ से क्या हो जाएगा भाई, हाईली फ्लेमेबल होती है, आग लग जाएगी। वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, हम डिस्कस कर चुके हैं, अब डिस्कस नहीं करेंगे। वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उनका बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर गाइज। सो यहाँ पे ये रहा आंसर। यहाँ पे जो है ना ये फिनिश होते हैं आपके सारे कंप्लीट NCERT जितने क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सारे जो है ना एक्सरसाइज सब खत्म करा दिया आपके। क्लियर गाइज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है सो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर गाइज। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।